नमस्कार दोस्तों, बंगाल में 2 चरणों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण की वोटिंग कल संपन्न हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे बंगाल में और भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हालांकि बंगाल के 294 सीटों में से सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का फोकस नंदीग्राम सीट पर सबसे ज्यादा था, क्योंकि इस सीट से जहां एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में थी तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी मैदान में थे। इस कारण से नंदीग्राम सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई थी। अब आपको बता दें, कल तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान होने वाला है, लेकिन इस मतदान से पहले ही तीसरे चरण के 31 सीटों को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। असम को लेकर भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। असम में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी और भाजपा सत्ता से यहाँ जाएगी, ये दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किया है। किस नेता ने ये दावा किया है उसको आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बंगाल में तीसरे चरण के 31 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ओपिनियन पोल क्या कहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को संपन्न हुआ था और दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को संपन्न हुआ और तीसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो जाएगा। इसके बाद बंगाल में 5 चरणों के और वोटिंग बच जाएंगे। आपको बता दें, इसके साथ साथ केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी 5 राज्यों के चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगे और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। तब जाकर यह पता लग पाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। लेकिन इस बीच तीसरे चरण के मतदान को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। इस तीसरे चरण के 31 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? जहाँ दोस्तों आपको बता दें, यह ओपिनियन पोल डिजिटल माध्यम से कराया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तीसरे चरण के 31 सीटों को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे। हालांकि आपको बता दें, टीवी मीडिया भी और कई अन्य मीडिया भी डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए बंगाल चुनाव सहित सभी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अपने ओपिनियन पोल किए थे। ताकि जमीनी स्तर पर भी सर्वे किया गया था, जिसमें बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार की वापसी होता हुआ दिखाया गया था। एबीपी न्यूज, सी वोटर, CNX, टाइम्स नाउ, शाइनिंग इंडिया सहित कई मीडिया चैनलों ने एक बार फिर टीएमसी की सरकार बनते हुए दिखाया था। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच बंगाल में कांटे का मुकाबला भी इस ओपिनियन पोल में बताया गया था। हालांकि तीसरे चरण के 31 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, डिजिटल सर्वे के माध्यम से लोगों से सवाल पूछा गया था कि तीसरे चरण के 31 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस प्लस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें, इसमें 21,000 लोगों ने अपना वोट दिया है। हालांकि 21,000 वोट कम नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने अपने सर्वे में 30, 35, 40,000 लोगों से सवाल पूछकर ओपिनियन पोल जारी किए और इस सवाल के जवाब में 21,000 लोगों ने अपने वोट किए हैं। आपको बता दें, इसमें 4 ऑप्शन रखे गए थे। पहले में पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 27 सीट और टीएमसी को 3 सीट, कांग्रेस प्लस को 1 सीट, जिसमें 8% लोगों ने अपना वोट दिया है। 8% लोगों का मानना है कि बीजेपी को 27, टीएमसी को 3 और कांग्रेस प्लस को 1 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 19 सीट, टीएमसी को 12 सीट और कांग्रेस प्लस को 0 सीट, जिसमें 5% लोगों ने अपना वोटिंग दिया है। 5% लोगों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी को 19 सीट, टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं। तीसरे ऑप्शन में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 4 प्लस माइनस सीट, टीएमसी को 27 प्लस माइनस सीट, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट
80% लोगों ने अपना वोट दिया है। 80% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरे चरण के 31 सीटों में से 4 प्लस माइनस सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी को 27 प्लस माइनस सीटें मिल सकती हैं। 21,000 वोट में से 80% लोगों ने टीएमसी को 27 प्लस माइनस सीटें मिलने का अनुमान बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 प्लस माइनस सीटें मिलने का 80% लोगों ने अपना अनुमान बताया है। वहीं चौथे ऑप्शन में पूछा गया था, क्या इनमें से किसी भी आंकड़ों से आप सहमत नहीं हैं, जिसमें 8% लोगों ने अपना मत दिया है। यानी 8% लोग इन तीनों आंकड़ों से सहमत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा 80% लोगों ने 21,000 वोट में से माना है कि टीएमसी को 27 प्लस माइनस सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 31 सीट में से 4 प्लस माइनस सीटें मिल सकती हैं। कि इससे पहले आपको हमने नंदीग्राम सीट का भी एक डिजिटल सर्वे दिखाया था, जिसमें ममता बनर्जी को लोगों ने जीतता हुआ बताया था। इसमें भी 23,000 लोगों ने अपने वोट दिए थे। 23,000 वोट में से 80% लोगों ने ममता बनर्जी के जीतने के 85% चांस बताए थे और शुभेंदु अधिकारी के जीतने के चांस 15% माना था। हालांकि खुद ममता बनर्जी ने भी इस बात का दावा किया है कि वो नंदीग्राम में जीत रही हैं। ममता ने दावा करते हुए कहा था कि नंदीग्राम में उन्हें 90% वोट मिल रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी के दावे के बाद हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने भी दावा किया था कि ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं। यहाँ तक कि नहीं, टीएमसी के दिग्गज नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी कहा था कि चुनावी गणित में नंदीग्राम सीट टीएमसी जीत चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी माइंड गेम कर रही है। यशवंत सिन्हा ने असम में बीजेपी नेता के गाड़ी में पकड़े गए ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हार रही है वहां पर ईवीएम का खेल कर रही है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नंदीग्राम का चुनाव हो चुका है और ममता बनर्जी नंदीग्राम से भारी बहुमत से चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी और किसी और सीट से नामांकन नहीं कर रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल में कहा था कि क्या ममता बनर्जी किसी और सीट से नामांकन करेंगी, जैसा राजनीतिक गलियारों में अटकलें चल रही हैं। इसी का जवाब देते हुए यशवंत सिन्हा ने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो नंदीग्राम सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि नतीजों से पहले यशवंत सिन्हा ने किस बेस पर यह दावा किया, यह तो खुद टीएमसी या यशवंत सिन्हा ही बता सकते हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा के अलावा टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन और खुद ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, नंदीग्राम सीट से क्या ममता बनर्जी जीत चुकी हैं या फिर क्या शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से जीत होगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, असम में भी 2 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और तीसरा चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव कल संपन्न हो जाएगा। लेकिन चुनाव के संपन्न होने से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा करते हुए कहा कि असम में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। जी आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। अब कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव पर सबकी निगाहें जमी हुई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राज्य चुनाव में अपनी जीत को लेकर उम्मीदों से पूरी तरह भरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, भूपेश बघेल असम चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीद है कि चुनाव परिणामों में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलेगी। असम चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और मुद्दों को लेकर जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और जाना कि आखिर क्यों कांग्रेस नेता को लगता है कि कांग्रेस 2021 की चुनाव में जीत का स्वाद चखेगी, भूपेश बघेल ने कहा कि पहले चरण में हमने सबसे ज्यादा मेहनत की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने असम में जीत तोड़ मेहनत की। उन्होंने कहा कि ऊपरी असम में कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन पहली बार असम में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री
मिली है, लेकिन उसको चेहरा नहीं बनाया गया है। बघेल का कहना है कि सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच की लड़ाई कांग्रेस को फायदा देगी। आपको बता दें, इस दौरान यानी दूसरे चरण के दौरान बंगाल में भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और असम में भाजपा उम्मीदवार के गाड़ी में ईवीएम मिला। इस ईवीएम पर मचे बवाल को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम एक जगह पकड़ी गई, लेकिन घटना को पांचों राज्यों के चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। ये चुनाव आयोग पर सवाल है। चुनाव आयोग ऑब्जर्वर है, लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि अजमल के साथ असम में गठबंधन करना कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण कहला रहा है। कौन हम पर आरोप लगा रहा है? जो अंग्रेजों के साथ थे, पीडीपी के साथ सरकार बीजेपी ने बनाई, राज्यसभा में अजमल का समर्थन लिया। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के असम में दौरे का क्या असर होगा, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीतने के अमित शाह के दावे पर भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भी कहा था कि 65 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहां पर क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिली। असम की जनता ने अब मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री सर्बानंद कहते थे, लेकिन सर्बानंद असम में सिंडिकेट बन गए, इसलिए प्रधानमंत्री अब उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर दावा किया कि असम में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। हालांकि असम में कांग्रेस की एक तरफा जीत का दावा भूपेश बघेल किस आधार पर कर रहे हैं, इसका जवाब तो सिर्फ भूपेश बघेल ही दे सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, इन पांचों राज्यों में बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में इस बार किसकी सरकार बन सकती है और किसकी सरकार जा सकती है? हालांकि आपको बता दें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि और आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ पर बीएसएफ के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवा रहे हैं। उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए साफ कहा है कि नंदीग्राम में बूथ नंबर 7 पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, यहाँ किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजे जवाब में लिखा है कि आपकी चिट्ठी में लिखी बातें तथ्यात्मक नहीं है। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग में बाधा नहीं हुई। बीएसएफ जवानों पर लगाए आरोप सरासर गलत है। हिंसा और वोटर्स को डराने की बात पूरी तरह से गलत है। नंदीग्राम के पोलिंग बूथ संख्या 7 पर मतदान पूरी तरह से सही और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि पूरा मामला आपको बताते हैं, 1 अप्रैल को 30 विधानसभा सीटों पर बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव था। इसके दौरान नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से केंद्रीय सुरक्षा बलों के केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। अब इसी पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। जवाब देते हुए सभी आरोपों को गलत बताया है।